मनुष्य की खोज चाहे कुछ भी हो, उसकी मांग चाहे कुछ भी हो, वो कुछ भी पाना चाहता हो, परंतु अंत में वो परमात्मा को ही पाना चाहता है, परमात्मा की ही तरफ चलना चाहता है। हमारी सभी मांगों में, समस्त मांगों में और समस्त इच्छाओं के अंदर एक ही मांग होती है कि हमें परमात्मा मिल जाए। परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य करना चाहता है। हम बाहर के भ्रम में पड़ जाते हैं, परंतु भीतरी हमारी जो आत्मा है, जो परमात्मा है, हम उसको भूल जाते हैं। परंतु जो चाह है हमारी, जो असलियत है हमारी, वो तो परमात्मा की तरफ चलने की ही है। हम इस नश्वर जगत में नहीं रहना चाहते, हम अमृत की तरफ चलना चाहते हैं। ऐसा सुख चाहते हैं जो सुख कभी भी समाप्त ना हो। ऐसा धन चाहते हैं जो कभी भी खत्म ना हो। ऐसा जीवन चाहते हैं जिसकी कभी मृत्यु ही ना हो। ऐसा पद मिल जाए जिसके बाद कोई और पद ही ना हो, सबसे ऊंचाई पर हम पहुंच जाएं। तो मनुष्य सनातन की तरफ जाना चाहता है, शाश्वत की तरफ जाना चाहता है, परमात्मा की तरफ जाना चाहता है। अब चाहे ये बात उसको पता हो या न पता हो। जैसे एक बीज के अंदर एक वृक्ष की संभावना है। आप एक बीज को डाल दीजिए जमीन में, उस बीज को तो पता भी नहीं कि एक दिन यह एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा, एक वट वृक्ष बन जाएगा। उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, पत्तियां होंगी, उसमें फ्लावर्स आएंगे, उसमें फल आएंगे, उस पे पक्षी बैठेंगे, न जाने कितने पशु पक्षी उसके आसपास एकत्रित होंगे। कीट पतंगों को वो शरण देगा। इतने लोगों को, कोई राहगीर जा रहा है तो उसको छाया देगा। बीज को ये बात समझ नहीं आती, परंतु अगर देखा जाए वो संभावना तो उस बीज के अंदर है ही। वो संभावना कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। तो हम सभी के अंदर संभावना है परमात्मा की। हमारी सारी मांगे, हमारी सारी दिशा परमात्मा की तरफ ही जाती है अंत में। अब जैसे कोई व्यक्ति धन के पीछे पागल है, वो चाहता है कि उसको धन मिल जाए, इतना धन मिले, इतना धन मिल जाए कि वो सारे संसार में सबसे अमीर हो जाए, कोई रिक्तता ना रहे, कोई मांग ना रहे, इतना धन हो कि किसी चीज को भी हाथ लगाए वो अपनी हो जाए। तो ये जो धन की मांग है, ये मांग भी बड़ी ही स्पिरिचुअल मांग है। हम उसे संसार से जोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद संसार की जो चीजें हैं, पदार्थ है, ये हमें भीतरी आनंद, सुख और धन देगा। एक होता है बाहरी धन, यानी कि संसार का धन। जब हम उससे अपनी आत्मा को भरने लगते हैं, सोचते हैं हमारी आत्मा भर जाएगी, हमारे भीतरी रिक्तता समाप्त हो जाएगी, तब हम भूल करते हैं। धन का क्या अर्थ है? धन हमें सिक्योरिटी देता है। धन हमें घर देता है, रोटी देता है, चीजें देता है, जिससे हम सिक्योर हो सकें। हम अपने बुढ़ापे के लिए धन एकत्रित करते हैं कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। ये धन की उपयोगिता है। परंतु अगर गहराई में हम जाते हैं, थोड़ा और डीपली हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हम एक ऐसी सुरक्षा चाहते हैं जो हमारे साथ हमेशा रहे। लोग ऐसा धन चाहते हैं जो सदा रहने वाला हो, यानी इस लोक में ही नहीं, परलोक तक, अनंत अनंत जन्मों तक जो हमारे साथ चले। तो धन को बड़ा ही सिक्योरली रखा जाता है, उसकी रक्षा की जाती है। तो हम लॉकर में रखते हैं, एफडीज कराते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये धन सदा हमारे साथ रहे, ये हमसे छूट ना जाए, चोरी ना हो जाए। तो हम ऐसे धन की खोज में हैं, हमारी आत्मा ऐसे धन की खोज में है जो धन कभी भी ना तो समाप्त हो, ना कभी कोई छीन सके, और जो एक आंतरिक सुरक्षा देता हो। और साथ ही साथ वो हमारे भीतर की जो रिक्तता है,
हमारे अंदर जो खालीपन हो गया, भीतर का जो खालीपन है, भीतर की तो रिक्तता है, एम्प्टीनेस है, उस एम्प्टीनेस को जो धन भर पाए। बाहरी धन संसार की चीजें जरूर देगा, वो जरूरी भी है। अगर इस संसार में जीना है तो संसार की चीजें हमें उपभोग करनी पड़ेंगी, जीने के लिए जरूरी है। परंतु अगर हम सोचें कि ये हमारी आत्मा को सुख देगा, आनंद देगा, तो यहीं पर भूल हो जाती है। आत्मा का आनंद है जब हम साधना का धन एकत्रित करते हैं, जब हम पुण्य एकत्रित करते हैं, जब हम तपोबल बढ़ाते हैं, हम तप करते हैं, तपश्चर्या करते हैं। तो जो लोग तप करेंगे, जप करेंगे, भक्ति करेंगे, जो ध्यान करेंगे, वो उस धन को प्राप्त कर लेते हैं जिस धन की प्राप्ति के लिए मनुष्य घूम रहा है इस संसार के अंदर। तो धन की जो चाह है ये बुरी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक चाह है अगर गहराई में देखी जाए। लेकिन लोग इसका अर्थ नहीं समझ पाते और बाहरी धन में उलझे रह जाते हैं। संसारी धन चाहिए जिससे आप इस जिंदगी को जी सकें, परंतु आपको एक आंतरिक धन भी चाहिए, एक साधना का धन भी चाहिए। जब तक साधना का धन नहीं होगा, सदा रहने वाला धन, ये हुई साधना। तो जो सदा रहने वाला है, साथ रहने वाला है, जो पुण्य कर्मों की करेंसी है, उस करेंसी को हमें लेकर चलना है। ये कभी डेड नहीं होती। तो ये हमारी साथ है जब हम अपनी आत्मा को प्रेम से, सौंदर्य से, शांति से, पवित्रता से, ज्ञान से भरने लग जाते हैं। हम तप करते हैं, ओमकार की साधना करते हैं, तो वो धन हमें मिलने लगता है। संसार का धन कमाओ, जरूर कमाओ, लेकिन ये मत भूलो कि यह आपकी आत्मा का धन नहीं है। आत्मा का धन भी कमाओ, यानी तप करो, ओमकार की उपासना करो, गुरु मंत्र की उपासना करो। जो भी आपके गुरु आपको सिखाते हैं उन सब शिक्षाओं को ग्रहण करो और सिर्फ उसे सुनो ही नहीं, उसे अमल में लेकर आओ, प्रैक्टिकली उस चीज को करने की कोशिश करो। तो धन जो संसार की चाह है वो एक्चुअली में एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, एक आध्यात्मिक प्यास है। इसी प्रकार से जो मनुष्य पद की, प्रतिष्ठा की, कि समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए, लोग मेरे पास आए, मुझे सम्मान दे, मुझसे तहजीब से पेश आए, मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करें, मेरा मान सम्मान हो संसार में, तो यह जो इच्छा है यह भी आध्यात्मिक इच्छा है। मनुष्य पद की खोज इस संसार में करता है। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं, जो लोग नॉर्मली उनके अंदर जो इच्छाएं चलती हैं वो यह है कि हम ऐसे पद पर, एक ऐसी पोस्ट पर पहुंच जाएं, एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाएं जहां पर पहुंचकर हमें अति आनंद की अनुभूति हो और हमें लगे कोई हमें नीचा नहीं दिखा रहा। हीन भावना से उभर पाए, अंदर की जो हीनता है, जो लगता है कि कोई हमें कम कर देगा, नीचा दिखा देगा, नहीं, हम ऐसी जगह पे हैं जहां कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता। तो जितना व्यक्ति संसार में ट्राई करता है पद के लिए, पोस्ट के लिए, उतना ही देखता है कि और लोग उससे पहले ही पहुंचे हुए हैं। कोई ऐसा पद नहीं जिस पद के बाद ऐसा लगे कि कोई और पद है नहीं। हर व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे भागना चाहता है और ये हीनता का बोध ईर्ष्या को भी जन्म दे देता है। आप अपनी लाइफ में एक चीज को बहुत बढ़ा सकते हैं, वहां तो चलो आप सक्सेसफुल हो भी गए, परंतु दूसरे एस्पेक्ट्स का क्या, वो चीज फिर आपकी छूट जाती है। एक व्यक्ति ने मेहनत करी आईएएस बनने के लिए, उसने अपनी जिंदगी लगा दी, अपने जो समय जो था, अपना टाइम जो था, जो उसे अपनी फैमिली को देना चाहिए, वो समय भी उसी में ही लगा दिया, अपनी जॉब में, अपनी प्रमोशन में ही अपनी जिंदगी लगा दी। और फिर देखता है कि जब उसकी आयु आगे बढ़ने लग गई तो उसकी सेहत खराब रहने लगी,
तरह तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने लग गए। अब उसके अंदर वो बात नहीं रही, उसको डायबिटीज भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी हाई रहता है। तो जब वह एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जो उससे कम पोस्ट पे है लेकिन नया है, लेकिन उसकी जो सेहत है वो इतनी अच्छी है, वो जो खाता है उसे पचता है, वो जैसा भी रहे वो दिखने में सुंदर लगता है, चाहे वो सस्ते कपड़े पहने, तो जो व्यक्ति ऊंचे पद पे है उसको ईर्ष्या होने लग जाती है। उसे लगता है कि ये मुझसे आगे है सेहत में, तो अंदर ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है। तो हम अपनी कितनी भी हीनता को मिटाने की कोशिश करें संसार के पदों से, वो हीनता हम कितनी भी समाप्त करें वो समाप्त नहीं होती, बल्कि ईर्ष्या के रूप में परिवर्तित होने लगती है। हम कितना भी आगे भागें लेकिन कोई ना कोई आगे दिखेगा, और फिर नतीजा क्या होता है, हम दूसरों को नीचा दिखाना शुरू करते हैं। उसे बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, किसी के रूप में कमी दिखाते हैं, किसी के टैलेंट में कमी दिखाई जाती है, तो हम दूसरे को इन्फीरियर दिखाएंगे, नीचा दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने अंदर की उस हीन भावना को मिटा देना चाहते हैं। जीसस ने कहा कि जो पंक्ति में सबसे पीछे बैठने को तैयार है वही अग्रिम होगा, वही आगे प्रथम आएगा। क्योंकि जो जिंदगी है वो लीनियर नहीं है, सीधी रेखा नहीं है, वो सर्कुलर है। तो आप सोचें कि आप ऐसे आगे बढ़ गए दूसरे को नीचा दिखा के, ऐसा नहीं है। जिंदगी पूरी सर्कुलर है, यानी एक वर्तुल है, उसमें हम किससे आगे हैं किससे पीछे हैं ये नहीं बताया जा सकता। और जो इस कंपटीशन में लग जाते हैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, वो समझ लीजिए चिंता और संताप में ही फंसे रहेंगे। ये हीनता का बोध ये ईर्ष्या को जन्म देगा। आप अपने आसपास देखते हैं, अपने पड़ोसियों से आप ईर्ष्या करेंगे चीजों को लेकर। जो चीज आपके पास नहीं होगी, जिसमें आपको लगेगा आप थोड़े से कमजोर पड़ गए, चाहे वो रूप है, रंग है, पैसे हैं, प्रतिष्ठा है, कुछ भी, आप में हीनता का बोध जैसे ही आने लगता है तो ईर्ष्या का जन्म हो जाता है। आपको जेलसी लगने लगती है। लोग बहुत जेलस होते हैं एक दूसरे से, और कई बार तो जेलसी के कारण एक दूसरे का बहुत बुरा कर देते हैं। किसी के मन में ईर्ष्या का भाव आया और दूसरे की जो समृद्धि थी, दूसरे का पद, उसका मान देखा नहीं गया, तो तुरंत किसी डिपार्टमेंट में फोन करके उसके खिलाफ गलत शिकायत लगाकर उस व्यक्ति का बुरा करवा दिया गया। तो ये जेलसी है, अंदर की हीनता है जो व्यक्ति मिटाना चाहता है। और ये हीनता और ईर्ष्या जब तक है आप दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे ही रहेंगे। ये मनुष्य के स्वभाव में आ जाता है, और फिर जिंदगी चिंता में, संताप में, दुख में रहती है, क्योंकि हर बार आप कंपेयर करेंगे, हर बार आप अपने आप को आगे रखना चाहेंगे, आप अपनी इच्छाओं को आगे रखना चाहेंगे। ये पूरा संसार इच्छाओं का ही जाल है। हर मनुष्य उसी इच्छाओं के थ्रेड्स में फंसा हुआ है। वही धागे हैं जो आपको बांधते हैं इस संसार से। हमें इन्हीं से ही तो मुक्त होना है और समझना है हर मांग के पीछे जो गहन प्यास है वो परमात्मा की प्यास है। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए? आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन, ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।